कहा, तुम सब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो और सदैव उनके पवित्र नामों का कीर्तन करो। मेरी यही कामना है कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान विषय बने। वस्तुतः वे तुम्हारे प्राण एवं जीवन है। तुमने अब तक जितनी शिक्षा ग्रहण की है वह पर्याप्त है। मिलजुल कर आओ और हरि नाम संकीर्तन करो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शास्त्रों का सच्चा सार तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगा। तुम जन्म जन्मांतर से तुम सब मेरे बंधु हो। महाप्रभु के अमृतमय वचन सुनकर सब छात्र आनंद में भाव विभोर हो गए। लेखक कहते हैं एक विद्वान के भाव में महाप्रभु की इन लीलाओं को देखने मात्र से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरा जन्म कितना दुखद है, क्योंकि मैं इन लीलाओं को देखने से वंचित रह गया। फिर भी मैं महाप्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि विद्वत्ता भरी उनकी ये लीलाएं सदैव मेरे हृदय में प्रकट हो। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की नींव रखी, जो समस्त ज्ञान एवं शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। महाप्रभु से भावी विरह का विचार करके सारे छात्र शोकातुर होकर रोने लगे। महाप्रभु ने उन पर करुणा करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करके तुम अपनी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करो। छात्रों ने उत्तर दिया, परंतु हम नहीं जानते कि किस प्रकार यह कीर्तन किया जाए, कृपया हमें यह सिखाए। यह सुनकर महाप्रभु हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गाते हुए ताली बजाने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने छात्रों के साथ सुंदर कीर्तन किया। श्री विशंबर अपने छात्रों के संग में स्वयं अपने नामामृत का आस्वादन करते हुए मानो समाधि में लीन हो गए। अपने चारों ओर के परिवेश से अनजान वे बारंबार धरती पर गिरते हुए कीर्तन करो और कीर्तन करो कहते रहते थे। निमाई के घर से उच्च कीर्तन की ध्वनि सुनकर सारे नवद्वीप वासी दौड़कर वहां आने लगे। जब वैष्णवगण वहां पहुंचे, महाप्रभु के दिव्योन्मोद को देखकर वे विस्मित रह गए। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। वे विचार करने लगे। अंततः नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हो ही गया। एक समय तो निमाई की उत्कंठा और अभिमान का मूर्तिमान स्वरूप था। आज वो भगवत प्रेम के उन दुर्लभ लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा था, जो नारद मुनि जैसे महान भक्तों में भी विरले देखे जाते हैं। जब भक्त आश्चर्यचकित खड़े यह सब देख रहे थे, कुछ समय में विशंबर अपनी समाधि से बाहर आए। उनके मुख से कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं निकल रहा था। यद्यपि महाप्रभु पहाड़ी चेतना में लौट आए थे, परंतु फिर भी वे सांसारिक विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे थे। महाप्रभु की ऐसी अस्थिर स्थिति को देखकर भक्तों ने उन्हें शांत किया और अपने घर लौट गए। विशंभर के स्वअल्प संग से उनके कुछ विद्यार्थियों के चित्त में इस संसार से विरक्ति तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्ति की भावना जाग उठी। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु मुक्त रूप से हरि नाम संकीर्तन का वितरण करने लगे, जिसे देखकर भक्तों के सारे कष्ट एवं दुख पूरी तरह नष्ट हो गए। जब अद्वैत आचार्य ने दिसंबर के इन दिव्य भावों के विषय में सुना, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैष्णव से कहा, भाइयों, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा है। उसके विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को न समझ पाने के कारण मैं अत्यंत दुखी और निराश था और इसीलिए उपवास करने लगा। तभी एक व्यक्ति सपने में मेरे पास आया और कहा, उठो आचार्य, कुछ खा लो। मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का वास्तविक अर्थ बताऊंगा, परंतु पहले उठकर कुछ खा लो और फिर मेरी पूजा करो। तुम्हारे दुख और निराशा के दिन अब चले गए।
तुम्हारी तब सब तपस्याएं अब फलीभूत होगी। तुमने अब तक जितने उपवास और पूजा की, जितनी बार भी तुमने उच्च स्वर में कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारा, भगवान को पुकारा है, उन सब का फल तुम्हें प्राप्त होगा। शीघ्र ही प्रत्येक राज्य, नगर और गांव में भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन गूंजेगा। तुम्हारी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति श्री वास ठाकुर के घर में भक्ति के उन दिव्य लक्षणों का साक्षी होगा, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। इस समय मैं जा रहा हूँ, परंतु शीघ्र ही लौटकर आऊंगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने विशंबर को खड़ा पाया, परंतु अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गया। विशंबर का बड़ा भाई विश्वरूप मेरे घर भगवत गीता पर चर्चा करने आया करता था। उस समय विशंबर अत्यंत मनोहर बालक था। वह अपने भाई को बुलाने अक्सर मेरे घर आता था। जब जब मैं उससे देखता, उसके रूप सौंदर्य को देखकर पूरी तरह सम्मोहित हो जाता। अन्यास ही मेरे मुख से निकल पड़ता, भगवान श्री कृष्ण में मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। इस बालक के नाना नीलांबर चक्रवर्ती, जो अपने समय के बड़े विद्वान थे, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि उसका नाती भी भगवान का महान भक्त होगा। विशंबर के कार्यों के विषय में सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। तुम सब उसके ऊपर कृपा करो, जिससे वह भक्ति के उच्च भावों को विकसित कर सके। यह कहकर अद्वैत आचार्य हर्ष उल्लास से में गर्जना करने लगे और अन्य भक्त भी उनके साथ हुंकार भरने लगे। अद्वैत आचार्य को प्रणाम करके सब भक्त आनंद से भरे कीर्तन करते हुए अपने घर लौट आए। जब भी विशंबर मार्ग में किसी से मिलता, वह अत्यंत प्रेम पूर्वक उससे बातें करते। प्रातः समय गंगा स्नान के लिए जाते समय मार्ग में उनकी भेंट भक्तों से हुई। श्री वास ठाकुर को देखकर महाप्रभु ने उन्हें प्रणाम किया। विशंबर के व्यवहार को देखकर भक्त प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति रहे। सदैव भगवान श्री कृष्ण के नाम एवं यश का गान करते रहो। भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल एवं शुभ होता है। दूसरी ओर श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन होकर व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, विद्वत्ता, धन इत्यादि का कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण ही परम पिता है और प्रत्येक प्राणी के जीवन एवं प्राण है। उनके प्रति प्रेम विकसित करने का प्रयास करो। ये वचन सुनकर श्री विशंबर अत्यंत प्रसन्न हो गए। भक्तों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, निश्चित ही आप सबका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे महान भक्त श्री कृष्ण भक्ति की भेंट देने में पूरी तरह सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों की सेवा करने वालों लोगों पर विशेष अनुग्रह करते हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब मुझे भक्ति पद की शिक्षा दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, यदि मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करूंगा तो मेरे चित्त में श्री कृष्ण चरण कमलों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। नम्रतावश महाप्रभु गिर गिर कर भक्तों के चरण पकड़ने लगे। वे भक्तों के कपड़े सुखाने, उनके वस्त्रों की तह करने और उनका भारी सामान घर तक पहुंचाने में उनकी सहायता करते। सब भक्त प्रेम पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास करते हुए कहते, विशंभर, तुम ये सब क्या कर रहे हो? परंतु महाप्रभु उनकी सेवा नहीं छोड़ते। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन अपने भक्तों के कार्य साधन कर नाना प्रकार से उनकी सेवा करते। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु फिर भी अपने पद को त्याग कर वे भक्तों की सेवा कर रहे थे। शास्त्रों में घोषणा की गई है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के परम हितैषी मित्र हैं और प्रत्येक के साथ समभाव रखते हैं, परंतु फिर भी अपने शुद्ध भक्तों के साथ व्यवहार करते हुए वे इस नियम को तोड़ देते हैं। इस कथन का यह प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन के पूरे वंश को नष्ट कर दिया।
भक्तों का स्वभाव भगवान श्री कृष्ण की सेवा होता है और श्री कृष्ण का स्वभाव भक्तों की सेवा होता है। अपने समर्पित भक्तों के प्रेम से भगवान कृष्ण खरीदे जाते हैं और इस प्रकार भक्त उन्हें नियंत्रित करते हुए द्वारका में सत्यभामा की लीलाओं का इस कथन की पुष्टि करती है। महाप्रभु की नम्रता देखकर सब भक्त प्रभावित थे। वे प्रार्थना करने लगे, हमारी यही प्रार्थना है कि तुम्हारी कृपा से हरि नाम का उपहास उड़ाने वाले ये मूर्ख लोग एक दिन भगवत प्रेम के अमृत में सागर में डूब जाएं। जिस प्रकार शास्त्रों के अतुल्य ज्ञान द्वारा तुमने सब विद्वानों को परास्त किया, उसी प्रकार तुम अपनी भक्ति की शुद्धता द्वारा पतित नास्तिकों का नाश करो। वैष्णव ने वैष्णवों के महा वैष्णव सॉरी वैष्णवों ने महाप्रभु के चरण कमल छुए और फिर से समाज में अव्यक्त भक्तिहीनता के प्रति अपना शोक व्यक्त करने लगे। भक्तों का दुख सुनकर महाप्रभु विचार करने लगे कि उन्हें शीघ्र ही अपना वास्तविक स्वरूप उजागर कर देना चाहिए। विशंभर ने उत्तर दिया, तुम सब भगवान के अतिशय प्रिय भक्त हो। तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। विश्वास रखो कि जब तुम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हो तो उस समय तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, स्वयं मृत्यु भी नहीं। ये पापी नास्तिक भला तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते और इसीलिए वे उनकी रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब नवद्वीप में श्री कृष्ण चंद्र के अगले अवतार के निमित्त बनेंगे, जिससे मायाबद्ध संसार का उद्धार हो सके। कृपया मुझ पर अपनी कृपा रखें, जिससे मैं आपका नम्र सेवक बन सकूं। श्री विशंभर प्रत्येक वैष्णव के चरण छूने लगे और वैष्णवों ने भी भर भर के उन्हें आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वे स्नान करने अपने घर लौट आए। महाप्रभु अत्यंत उल्लासित भाव में थे, परंतु मन में भक्तों की बातें तथा उनकी दुर्दशा का स्मरण करके उनका क्रोध जागृत हो उठा। गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा, इनका विनाश कर दूंगा। महाप्रभु के चित्त में विरोधाभासी भाव उठ रहे थे। कई बार वे हंसते, कई बार अचेत होकर धरती पर गिर पड़ते और कई बार वे नास्तिकों का विनाश करने का विचार करते। उनके इस बदलते भाव को देखकर सची माता अत्यंत चिंतित थी। उन्हें लगा कि उनका पुत्र किसी विचित्र रोग की चपेट में आ गया है। उसके हृदय में निमाई के प्रति स्नेह के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। न ही और उसके दिव्य उन्मोद को देखकर वे चिंतित हो जाती। सची माता जिससे भी मिलती उससे कहती, भगवान ने मेरे पति और मेरे बड़े पुत्र को मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास यही पुत्र शेष बचा है, परंतु इसके कार्य देख के मैं बहुत चिंतित होती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। कई बार यह हंसता है, कई बार रोता है और कई बार भूमि पर गिरकर मूर्छित हो जाता है। अक्सर वह अपने आप से ही बातें करता है और कई बार चिल्लाता है, इन नास्तिकों का सिर फोड़ दूं। कई बार वह किसी वृक्ष को देखकर दौड़ता है। उसके ऊपर चढ़ने के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेता और नीचे गिर जाता है। कई बार वह अपने दांत कटकटाता है, कई बार अपने हाथों से पूरे शरीर को थपथपाता है और फिर भूमि पे गिर जाता है तथा बिना कुछ कहे धूल से लोटपोट होने लगता है। साधारण अज्ञानी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे भगवत प्रेम के दिव्य लक्षणों को नहीं समझते थे। उन्हें तो यही लगता है कि महाप्रभु के शरीर में वायु विकार हुआ है। सची माता की बातें सुनकर कुछ लोग विशंभर से मिलने के लिए आते। उन्हें देखकर महाप्रभु अक्सर उन्हें धमकाते हुए उनके पीछे दौड़ने लगते। वे लोग हंसते हुए वहां से भाग जाते। उन्हें विश्वास हो जाता कि निमाई को पागलपन का कोई रोग है। कुछ लोगों ने यह सलाह दी कि विशंभर को बांध के रखा जाए, जिससे वे किसी को हानि ना पहुंचाए। चिंतित होकर सची माता इन लोगों के पीछे दौड़ जाती।
और उन्हें शांत करने का प्रयास करती। वे लोग सची माता को अलग अलग उपचार बताते। एक ने कहा, तुम्हारे पुत्र को वायु विकार है, जब भी उसे पागलपन का दौरा पड़े उसके पैर बांधकर उसे नारियल का पानी पिलाओ। एक अन्य ने कहा, इस प्रकार कोई साधारण औषधि कार्य नहीं करेगी, तुम इसे शिव औषधि घी दो, शिव आयुर्वेदिक घी दो, यही इसके रोग को दूर करेगा। इससे इसके सिर पर लगाकर स्नान कराओ। यह सुनकर सची माता चिंता से भर उठी। निसहाय अनुभव करते हुए उन्होंने भगवान गोविंद का आश्रय लिया और उनसे प्रार्थना करने लगी। तब उन्होंने कुछ लोगों को भेजकर श्रीवास पंडित एवं कुछ अन्य भक्तों को बुलाया। जैसे ही श्रीवास पंडित वहां पहुंचे, महाप्रभु ने तुरंत उठकर अपने अतिथि का स्वागत किया। विशंभर को जब भी भगवत भक्त दिखाई देते, उनका आनंद कई गुना बढ़ जाता। जब श्रीवास ठाकुर उनके आंगन में लगी तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, विशंभर रोने लगे। उनकी पूरी देह कांप उठी और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात जब महाप्रभु को की बाहरी चेतना लौटी, तो वे निबद्ध रूप से क्रदन करने लगे और उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। आश्चर्यचकित होकर श्रीवास पंडित के मन में विचार आया, ये तो भगवत प्रेम के सर्वोच्च दिव्य मत के लक्षण हैं। मूर्ख लोग इन्हें शारीरिक वायु विकार मानने की भूल कर रहे हैं। अंततः विशंभर शांत हो गए। श्रीवास पंडित को देखकर उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरी इस अवस्था के विषय में आपके क्या विचार हैं? कुछ लोगों का कहना है कि मुझे भयंकर रोग है और मुझे रस्सियों से बांधकर रखा जाए। आपका क्या मत है? मुस्कुराते हुए श्रीवास ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी यह रोग हो जाए। मुझे तो ये दिव्य अनुमोद के लक्षण दिखाई देते हैं, जो केवल श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होते हैं। यह सुनकर विशंभर प्रसन्न हो गए और श्रीवास का गाढ़ आलिंगन किया। उन्होंने कहा, सब कह रहे हैं कि मुझे वायु विकार है, परंतु आपने मुझे आशा की किरण दिखाई है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। यदि आपने मुझे वायु विकार से ग्रस्त कहा होता, तो मैं गंगा में छलांग लगाकर निश्चित ही अपने प्राण त्याग देता। श्रीवास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम्हारी देह में अत्यंत अद्भुत रूप से कृष्ण प्रेम प्रकट हो रहा है। चलो सब भक्तों को एकत्र करके हरि नाम संकीर्तन करें और इन नास्तिकों तथा दुष्ट पापियों को जो कहना है इन्हें कहने दो। श्रीवास ठाकुर ने सची माता से कहा, चिंता ना करें, तुम्हारे पुत्र को कोई रोग नहीं है, मेरा विश्वास रखो। इसका व्यवहार दिखा रहा है कि इसे दुर्लभ भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है। यह विषय अज्ञानी भौतिकवादी लोगों की पहुंच से परे है, इसीलिए अपने पुत्र के विषय में उनसे बातें करने की आवश्यकता नहीं है। सची माता को सतावना देकर श्रीवास घर लौट आए, परंतु सची माता के मन में अब भी भय बैठा था कि किसी भी दिन निमाई उन्हें छोड़कर जा सकता है। एक दिन विशंभर और श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य तुलसी देवी को जल दे रहे थे। दोनों भुजाएं उठाकर वे उच्च स्वर में हरि हरि बोल रहे थे। अपने परिवेश से अनजान कभी वे हंस और कभी रो रहे थे। बीच बीच में वे क्रोधित सिंह की समान गर्जना भी करते, मानो प्रलय के समय भगवान रुद्र के अवतार हो। अद्वैत आचार्य के इस रूप को देखकर विशंभर अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। उस समय दिव्य दृष्टि से अद्वैत आचार्य समझ गए कि विशंभर अन्य कोई नहीं, उनके पूजनीय स्वामी है। उन्होंने विचार किया, तुम इतने समय से अपनी पहचान छिपाए हुए थे, परंतु आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यद्यपि अब तक तुम मेरे साथ छल करते आए, आज मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा।
अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु की पूजा करने की सारी व्यवस्था की और इस प्रकार वे पूरे जगत में के सामने उनकी सच्ची पहचान उजागर कर दी। वे धूप, पुष्प, दीप आदि से महाप्रभु की पूजा करते हुए बारंबार यह श्लोक गा रहे थे। हे हे गोविंद, आप सब ब्राह्मणों के स्वामी हैं। आप गायों और ब्राह्मणों के साथ संपूर्ण जगत के परम हितैषी हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। आप अपने हृदयेश्वर को पहचान कर अद्वैत आचार्य हर्षोल्लास से भरे थे। उनके आंसुओं ने विशंभर के चरण कमलों को धो दिया। गदाधर पंडित विस्मित होकर वहीं खड़े थे। विनोद भरे शब्दों में उन्होंने कहा, आचार्य, अपने से छोटे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। मंद मुस्कुराते हुए अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, गदाधर पंडित, शीघ्र ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह युवक कौन है। तभी गदाधर पंडित के हृदय में एक गहन विचार प्रविष्ट हुआ कि कहीं विशंभर भगवान श्री कृष्ण के अवतार तो नहीं। कुछ समय ही में विशंभर की चेतना लौट आई और उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य मानो समाधि में लीन उनकी पूजा कर रहे थे। यह देखकर महाप्रभु ने तुरंत अपनी भावनाओं को समेटकर अपनी पहचान छुपा ली। हाथ जोड़कर वे अद्वैत आचार्य की प्रशंसा करने लगे। अद्वैत आचार्य के चरणों में समर्पित होते हुए उन्होंने कहा, आप अत्यंत उदार हैं। कृपया मुझ पर कृपा करें। मैं आपका नित्य सेवक हूँ। आज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आपकी कृपा से निश्चित ही मैं भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप एवं कीर्तन कर पाऊंगा। आप व्यक्ति की अज्ञानता को समूल विनष्ट करने में सक्षम हैं, क्योंकि आपका हृदय भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। भगवान गौर हरि अपने भक्तों का गुणगान करने में अत्यंत दक्ष हैं। अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, महाप्रभु ने इतने दिनों तक अपनी पहचान छिपाई रखी, परंतु आज जब उन्हें अपने बाहरी परिवेश का कोई भान नहीं था, उस समय मैं पहचान गया। मुस्कुराते हुए अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, हे भगवान, इस जगत में केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कृपया मुझे अपना संग प्रदान करें। मेरे चित्त में आपके मुखार विंद से कृष्ण कथा सुनने की तीव्र उत्कंठा है। वस्तुतः यह सब वैष्णव की हार्दिक इच्छा है कि वे आपके संग में आपकी महिमाओं का गुणगान करें। अद्वैत आचार्य की भावनाओं को स्वीकार करके विशंबर घर लौट आए। अद्वैत आचार्य को पूरा विश्वास था कि उनके इष्ट देव पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। भगवान की परीक्षा लेने के लिए वे बिना किसी को बताए नवद्वीप छोड़कर शांतिपुर जाकर रहने लगे। उन्होंने सोचा, यदि विशंबर वास्तव में मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ, वे मुझे बांधकर अपने निकट ले आएंगे। अद्वैत आचार्य के मन को समझने की शक्ति भला किसमें है। अपने प्रभाव से उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अवतरित होने के लिए प्रेरित कर दिया। विशंबर ने भक्तों के संग में संकीर्तन आरंभ कर दिया। उनके संग में सब वैष्णव अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु कोई भी नहीं समझ पाया कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। प्रतिदिन भक्तगण विशंबर को दिव्य समाधि में लीन देखा करते थे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर कभी कभी उनके मन में विचार आता कि कहीं विशंबर सर्वशक्तिमान भगवान तो नहीं। जब दिव्य उन्माद में महाप्रभु की देह कांपने लगती, तो हजारों भक्त भी उन्हें स्थिर नहीं कर पाते। उनके नेत्रों से नदी की भांति आंसू बहते और पके कटहल के समान उनके शरीर पर रोमांच हुआ था। बीच बीच में वे स्वयं आनंदित होकर हंसने लगते और कभी पछाड़ खाकर भूमि पर मूर्छित गिर पड़ते। चेतना लौटने पर वे बारंबार कृष्ण कृष्ण कहते हुए भक्तों को आलिंगन करते। कई बार महाप्रभु इतने उच्च स्वर में गर्जना करते कि भक्तों को लगता कि मानो उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। कई बार महाप्रभु का शरीर पत्थर की मूर्ति के समान जड़ हो जाता और कई बार मक्खन के समान कोमल एवं लचीला।
वैष्णवजन जब इन विकारों को देखते, उन्हें विश्वास हो जाता कि किसी साधारण मनुष्य के लिए इन्हें प्रकट करना संभव नहीं। अपनी अपनी समझ के अनुसार वे अटकलें लगाते हुए परस्पर चर्चा करने लगते। विशंबर की स्थिति का वर्णन कर पाना भला किस प्रकार संभव है। श्री कृष्ण के लिए रोते हुए कहते, हे मनमोहना, हे ब्रज गोपियों का हृदय चुराने वाले, हे दीन बंधु दया सिंधु, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में एक एक क्षण मुझे निगले जा रहा है। यदि मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं हुए तो मैं किस प्रकार अपने प्राण धारण कर सकूंगा, जरा मुझे बताओ तो सही। कभी कभी वे गहरी सांस लेकर रोने लगते। कहाँ मुझे अपने प्रीतम का सुंदर चेहरा मुख दिखने को मिलेगा। शांत होकर विशंबर अपने हृदय का दुख सुनाते हुए कहते, कृपया मेरी दयनीय दशा पर कृपा करो। मेरे विषाद का कोई अंत नहीं है। यद्यपि मुझे अपने प्राण धन श्री कृष्ण मिले थे, परंतु मैंने उन्हें फिर खो दिया। अर्थपूर्ण इन प्रार्थनाओं को सुनकर भक्तों को अत्यंत संतोष हुआ, क्योंकि इससे उन्हें महाप्रभु के इन गूढ़ व्यवहार का स्पष्टीकरण मिला और अब उनकी श्रद्धा एवं भक्ति में वृद्धि हुई। महाप्रभु कहते जा रहे थे और सब भक्त उन्हें घेर कर बैठे थे। महाप्रभु ने कहा, गया से लौटते समय मैं कलाई नाटशाला गांव में आया था। वहां मुझे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखाई दिया। उसका तेजस्वी सांवला रंग तमाल वृक्ष के समान गहरा था। उसके घुंघराले बाल वन फूलों से सजे थे। सिर पर रखे मुकुट में मोर पंख जड़ा था और उसके आभूषण सूर्य के समान चमचमा रहे थे। उस बालक के हाथ में रखी रतन जड़ित बांसुरी की सुंदरता का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। उसकी ध्वनि प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह रही थी। उसके कोमल चरण कमल अत्यंत आकर्षक एवं नुपुरों से सजे थे। उसकी भुजाएं बलशाली थी और गले में कौस्तुभ मणि शोभमान थी। उसका वक्ष श्री वस्त्र से सुशोभित था। उसके पीतांबर, कानों में झूलते मकरा कुंडलों तथा कमल नेत्रों की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो गलतियों से क्षमा करिएगा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतान जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।